ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज भी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और साथियों, ये जो दैनिक राशिफल है, इसकी चर्चा करने से पहले जैसे कि रोज आपको हम पंचांग के विषय में जानकारी देते हैं, तो आज भी पहले पंचांग की ही जानकारी देंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे आपके दैनिक राशिफल को लेकर के और जानेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, मेष से लेकर और मीन राशि तक, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। और आज के दिन से मतलब कि भाई ये दैनिक राशिफल और जो पंचांग है, ये दोनों 22 अप्रैल सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी चतुर्दशी, नक्षत्र रहेगा हस्त, योग रहेगा हर्षण और करण होगा गर और राशि रहेगी कन्या। तो साथियों, चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में अपनी मित्र राशि में संचार करेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 7:26 से लेकर प्रातः 9:03 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:53 से लेकर के दोपहर 12:45 तक रहने वाली है। और साथियों, क्योंकि शुक्र जो हैं अब 24 अप्रैल को अस्त हो जाएंगे, तो शुक्र जो है आज के दिन वार्धक्य दोष प्रारंभ हो जाएगा उनका प्रातः 5:58 से। तो ये थी चर्चा पंचांग के विषय में। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, यानी कि भी बताएंगे कि भाई मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आप 12 राशियों के हमारे मित्र हैं, उनका आज 22 अप्रैल सन 2024 दिन सोमवार कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति के आधार पर। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के विषय में, जिनका एरीज साइन बनता है। साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी आज के दिन आपको नहीं होने वाली। भरपूर मान सम्मान प्राप्त होगा और ये सम्मान जो आपको मिलने वाला है, इसका जो मुख्य कारण है वो आपका अपना नॉलेज, आपका अपना ज्ञान, आपके अंदर जो आपका टैलेंट है वो, यानी कि आपका सम्मान नहीं है, वो आपके ज्ञान का सम्मान है, आपके नॉलेज का सम्मान है, आपकी एबिलिटी का सम्मान है और ये सम्मान आपको सभी जगह मिलने वाला है। साथ ही भाग्य तो आपके साथ चल ही रहा है कदम से कदम मिला करके, तो भाग्य में तो किसी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि भाई अगर आप दूर दराज की यात्राएं कर रहे हैं या विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो आपका खर्च कुछ अधिक हो सकता है। इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आपका खर्च हो, लेकिन ये यात्रा जो है आपकी पूरी किसी न किसी तरीके से हो जाएंगी और इसका रिजल्ट भी ना तो बहुत ख़राब आने वाला है, ना कोई बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन आ जाएगा फिर भी कुछ हद तक आपके मन माफी। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय आपको सिर्फ इतना करना है कि छोटी छोटी कन्याएं जो हैं 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को आप कोई सफ़ेद वस्त्र दान दें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका टॉरस साइन। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आज का जो दिन है इसमें आपको एक तरीके से अचानक पदोन्नति के योग बनते हुए दिख रहे हैं। या तो कोई पदोन्नति से संबंधित कोई अच्छा समाचार आपको मिल जाए, लेकिन समाचार मिलने से ज़्यादा इस बात की संभावना है कि एकदम अचानक ऑल ऑफ ए सडन रिजल्ट आपके सामने आए और आप एकदम एक तरीके से सरप्राइज हो आपके लिए। कुछ इस प्रकार की यहाँ पर ग्रहों की स्थिति इशारा दे रही है, जबकि आप इस बात को लेकर के हैरान होंगे कि भाई मुझे तो अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ रही है, बहुत एफर्ट करने पड़ रहे हैं और चीज़ें भी मेरे काफ़ी प्रतिकूल हैं, सिचुएशन भी काफ़ी एडवर्स है, तो ये एकदम अचानक पदोन्नति और वो भी मेरी, उसके लिए आपको सरप्राइज होगा और आप सोचने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं और उसके कारण आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि उपाय के तौर पे आप ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः
इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आप जरूर करें। अगर आप ये करेंगे तो जो वृषभ राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका जेमिनी साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक आप मिथुन राशि के जातकों का इनकम का प्रश्न है, तो इनकम में किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं रहेगी और मित्रों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। मित्रों के साथ आप समय अधिक व्यतीत करना पसंद करेंगे और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए बड़ी लाभकारी रहने वाली हैं। छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का, सबका भरपूर सहयोग और प्यार आपको मिलने वाला है और आप भी इसी प्रकार से उनके साथ अपना व्यवहार रखेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको इतना भी बताना चाहूंगा कि देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं मिथुन राशि के, वे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। वो अपनी पढ़ाई को लेकर के अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति उनको भी होने वाली है। उपाय आपके आज के लिए क्या बनता है आपके लिए? तो आपके लिए उपाय यही बनता है कि आज के दिन आप जो है अपने घर के अंदर शिव चालीसा का पाठ करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः। ये आपके लिए उपाय है। प्रिय साथियों, अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के विषय में, जिनका कैंसर साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप कर्क राशि के जातकों के लिए आपके कार्यस्थल में सब कुछ बहुत पॉजिटिव चल रहा है, सब कुछ आपके अनुकूल है और आप अपने, चाहे वो अपनी वर्किंग एफिशिएंसी के कारण कह लीजिए, चाहे आप अपने मेहनत के कारण कह लीजिए, जो भी समझना है समझ सकते हैं, लेकिन आपका एक अच्छा इन्फ्लुएंस वो सभी पर बना रहेगा, लेकर के सीनियर से आपके और जूनियर तक। और आप सफलता की कुछ अच्छी ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं और कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और कर्क राशि वालों के लिए हम काफ़ी दिन से इस बात को कह रहे हैं कि इस बात का योग बना हुआ है कि अचानक आपको कोई ऐसा जिम्मेदारी मिल जाए, विशेष जिम्मेदारी, कोई बड़ी जिम्मेदारी, और पता लगा कि अभी आपके अंडर में 2 या 3 या 4 आदमी थे, अब नंबर ऑफ पर्सन्स आपको रिपोर्ट कर रहे हैं अपने काम की। तो कुछ इस तरीके का योग आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित बना हुआ है। और इसी प्रकार अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी ग्रोथ कुछ इसी तरीके से होने के इंडिकेशंस यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ होने के संकेत हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत ही मनमाफिक और बहुत अच्छे और बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको होने वाली है। साथियों, उपाय आज के लिए आपका क्या बनता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप जो उपाय करें वो आप सिर्फ इतना करना है आपको कि छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको आप लिक्विड फॉर्म में, सफ़ेद रंग का जैसे दूध होता है, आप उनको दूध पिला सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र उनको दान में दे सकते हैं, सफ़ेद मिठाइयाँ उनको खिला सकते हैं। ये उपाय आप करें, आपको इससे अत्यंत लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है और आपका मन भी खुश होगा, अंदर से आपको संतुष्टि भी होगी, आत्मिक संतुष्टि जिसको कहते हैं। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कि जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं जिनका लियो साइन है, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है? तो प्रिय साथियों, भाग्य का तो देखिए भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है, मिलेगा, आज भी मिलेगा। और आगे जो हम बताना चाह रहे हैं कि लक्ष्मी योग भी आपके लिए बना हुआ है, मतलब माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बनी रहेगी। और दूसरी बात ये कि आप अपनी नॉलेज और अपने ज्ञान के कारण भी अपना सभी बाहर अपने समाज में भी, परिवार में भी, सभी पर अपना एक अच्छा प्रभाव बना करके रखेंगे। और संतान की ओर से मैं बताना चाहूँगा, आप सिंह राशि के जातकों को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। संतान के जो रिजल्ट्स हैं उनको देख करके आपका मन प्रसन्न रहेगा। और हम भी आपसे इतना ही कहेंगे कि संतान के साथ भी आपको समय व्यतीत करना चाहिए और उनकी जो भी कुछ परेशानियां हैं उनको भी दूर करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और जहाँ तक आपके जीवन साथी का प्रश्न है, तो जीवन साथी के साथ भी जो भी आपके मन मुटाव है उसको भी दूर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय आपके लिए यही बनता है कि आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो सारी दुविधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं जिनका विर्गो साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत
परिवार के जो सदस्य हैं वो कुछ बातों को लेकर के उनकी कुछ नाराजगी आपके साथ रहे, लेकिन दूसरी ओर जो आपके घर के हेड हैं, फैमिली हेड या घर के बुजुर्ग, उनका स्नेह और प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और साथियों, दूसरी ओर मैं आपसे इतना ये भी बताना चाहूँगा कि सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिलता रहेगा आज के दिन, वो भी लाभ आप लेते रहेंगे, उसमें भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। और अगर कोई दूर दराज की यात्रा आपको करनी पड़ रही है तो ये यात्रा आपके लिए बड़ी सुखद रहेगी, और ये इतनी सुखद और लाभकारी यात्रा रह सकती है कि इसके जो भी आप इस यात्रा को करेंगे उससे जो रिजल्ट मिलेंगे उससे सीधा सीधा आपकी पदोन्नति भी जुड़ी हुई है। यानी कि इस यात्रा के द्वारा जो भी रिजल्ट्स आप अचीव करेंगे, और मैं तो कहूंगा कि आपकी पदोन्नति इस यात्रा से जुड़ी हुई है, अचानक आपकी पदोन्नति भी होगी, इसका भी पूरा पूरा योग बना हुआ है। और पदोन्नति किसी कारण से भी अगर नहीं भी होती है तो आपको सीनियर्स के द्वारा एक इंडिकेशन जरूर इस बात की मिल जाएगी। तो यहां पर कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की आप कन्या राशि के जातकों को काफी संभावनाएं बन रही हैं, प्रबल संभावनाएं। उपाय और आपको बता देते हैं, उपाय और आप कर लीजिएगा। तो उपाय आपके लिए यही है कि ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, एक माला इस मंत्र की जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की टेंशन, मानसिक तनाव ना रहे तो ये आपके लिए उपाय बहुत ज़रूरी है। और साथ ही काले सफ़ेद कुत्ते को अगर रोटी खिला सकते हैं या दूध पिला सकते हैं तो ये कार्य भी जरूर कर लें। मन आपका पूरी तरह से प्रसन्न रहेगा और आपको ऐसा एहसास होगा कि चीज़ें सब आपके अनुकूल जा रही हैं। आगे बात करेंगे प्रिय साथियों, जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन बनता है, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, वैवाहिक संबंध तो आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे, सुखद रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के मन आपका परेशान रह सकता है या चिंतित रह सकता है। और ये जो परेशानी या चिंताओं का जो कारण है, जो हमें ग्रहों की स्थिति को देख करके समझ में आता है, वो ये है कि आपके ऊपर जो है, आपके दिमाग पर कुछ नकारात्मक जो सोच है वो ज़्यादा हावी होती दिख रही है। तो यहाँ पर आपको आज के दिन ये चाहिए कि आज के दिन क्या हमेशा के लिए इस बात की कोशिश रहनी चाहिए कि कभी भी हमें अपने दिल और दिमाग पर नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने देना चाहिए। क्यों? सीधा सीधा उनका हमारे हेल्थ पर इफेक्ट आता है। जब भी हम नकारात्मक सोचते हैं, कुछ गलत सोचते हैं, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी सेहत पर पड़ता है, हेल्थ पर पड़ता है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके हमारा आपको ये कहना है यहाँ पर कि आप नकारात्मक सोच को अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दें। और देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ओवर थिंकिंग भी करने की आवश्यकता नहीं है कि इसके लेकर के कैसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। कोई ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहों की स्थिति काफ़ी ठीक है और कोई परेशानी वाली ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर हैं, कुछ समस्याएं हैं। तो समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, तो उनको लेकर के ज़्यादा परेशान होना या चिंतित होना, ये हम इसके लिए बिल्कुल आपको मना कर रहे हैं कि ऐसा मत होने दीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स को लेकर के भी कुछ अपनी एजुकेशन से संबंधित परेशानियां यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, आज के दिन आपको कुछ जो आपके विरोधी हैं, जो आपका विरोध करते हैं या जो आपके शत्रु पक्ष हैं, उनकी ओर से भी एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि आज के दिन आपको कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप कोर्ट कचहरी या कोई लीगल मैटर को फेस कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति आपको होने के संकेत हैं, कुछ इंडिकेशंस। तो इस तरीके की चीज़ वहाँ पर बन रही है। उपाय आपके लिए क्या करें, उपाय क्या बनता है आपके लिए? तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उपाय तो आपके लिए यही है कि आज के दिन आप मोर के पंख अपने पूजा घर में रखें और फिर आप पूजा करें। और साथियों, अगर आप ये उपाय करते हैं और भगवान शंकर जी की पूजा नियमित रूप से करें, भगवान शंकर जी को जल दें या उन जल से अभिषेक करें या कच्चे दूध से करें, और हो सके गाय का दूध है तो बहुत अच्छी बात है। भगवान शंकर जी की जितनी पूजा करेंगे आपकी तकलीफें उतनी ही जल्दी दूर होंगी। प्रिय साथियों, देखिए आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन हो सकता है कि आपके जो अपने विरोधी हैं वो भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएं। इस बात की बहुत ज़बरदस्त संभावना है।
शत्रु तो शांत तो रहेंगे ही, नतमस्तक भी हो सकते हैं और आपके पास आकर के मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। इसके अलावा दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी और धन की स्थिति अच्छी रहेगी। मनी सेविंग अच्छा कर पाएंगे, प्लानिंग एज पर योर प्लानिंग, और इन्वेस्टमेंट भी एज पर योर प्लानिंग आप कर पाएंगे, उसके लाभ भी मिलेंगे। और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप समय कुछ अच्छा और ज़्यादा व्यतीत करना पसंद करेंगे। लेकिन मित्रों से सावधान रहने के लिए हम आपको अभी बोल रहे हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय आज के लिए आप क्या करें? तो मेरे प्रिय साथियों, उपाय मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप इस मंत्र का जाप करें, जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का जाप करें, केतु यंत्र स्थापित कर लें। केतु यंत्र स्थापित करके फिर आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति भी होगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं धनु राशि के, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की, रिजल्ट्स की तो बात हम कर ही रहे हैं। कुछ अच्छा, कुछ और इसके आगे भी, जिसमें कि आपका कुछ अच्छा नाम हो, ऐसा भी कुछ रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। और आपके जो माता पिता हैं वो भी आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। कुछ इस प्रकार की संभावना बन रही है, कुछ इस प्रकार का कुछ हिसाब किताब बनता हुआ दिख रहा है कि आपको जो है कोई अच्छा सर्टिफिकेट मिल सकता है, कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है, जैसे कॉलेज में मिलते हैं या स्कूल या इंस्टीट्यूशंस में मिलते हैं। कुछ इस प्रकार के मिलने की भी संभावना, बहुत बेटर रिजल्ट्स के साथ आपको खुशी का एक एहसास होगा कि भाई मैंने कुछ अपनी लाइफ में अभी तक कुछ अच्छा अचीव किया है। यही संतान की स्थिति रहेगी माता पिता के लिए। और प्रिय साथियों, थोड़ा सा मित्रों को इस बात से आपके जेलसी हो सकती है कि भाई ये व्यक्ति, ये बंदा इतना आगे बढ़ गया, इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आया या इतने पोजीशन लेकर के आया है, तो मित्रों के साथ थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, उनसे किसी प्रकार का कुछ संबंध ना विच्छेद करें, खराब ना करें, थोड़ा दूरी बना करके रखें, अन्यथा आपको तकलीफ हो सकती है उनका व्यवहार देख करके। इसलिए हम ये बात आपसे कह पा रहे हैं। हालांकि वो अपनी इस चीज़ को जाहिर होने में नहीं देंगे, कोशिश उनकी रहेगी जाहिर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ उनकी जाहिर हो सकती है। तो प्रिय साथियों, उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है कि आज के दिन आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ, एक तो देखिए, गणपति जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। गणेश चालीसा का पाठ करें, चाहे गणेश स्तोत्र का पाठ करें, अंत में आरती जरूर कर लें, ये आप कार्य करें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि सुख सुविधाओं का लाभ भरपूर तरीके से प्राप्त करेंगे। ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, लेकिन दूसरी ओर मिले जुले परिणामों की प्राप्ति कार्य क्षेत्र से होने की पूरी संभावना। कुछ मामलों में अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर लेंगे, कुछ मामलों में निराशाजनक रिजल्ट्स आपके रह सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के संकेत यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन आपने जो ऐसे रिजल्ट्स हैं कि जो जहाँ पर थोड़ा सा अचीवमेंट में कमी रह सकती है, तो उनको लेकर के निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर आप निराश होंगे तो ये भी बस कुछ ही टाइम की बात है, कुछ दिनों की बात है। उसके बाद आपका सारी चीज़ें, आपकी जो भी आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सब कुछ आपके अनुकूल ही होने वाली हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों, अब मैं आपसे पूरे महीने, मैं तो आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे महीने की बात कर रहा हूँ। तो प्रिय साथियों, आगे क्या है कि जो आपके परिजन हैं उनको लेकर के भी थोड़ी समस्याएं आपके जीवन में रह सकती हैं, उनके साथ थोड़ा सा विवाद भी रह सकता है। जैसा कि आगे भी हमने बताया है कि प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद भी बन सकता है। लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग जो है ना, उनका आपके ऊपर जो हाथ है और पूरा आशीर्वाद है, उसके कारण चीज़ें सारी एक तरीके से सही हो जाएंगी और थोड़ा समय ज़रूर इन चीज़ों में लगेगा। उपाय आपको बताना चाहेंगे। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है आज का, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा भाग्य का भी आपको और ज़्यादा और बेहतर सपोर्ट मिल जाए, एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा बना रहे,
तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप शंकर भगवान जी के मंदिर में जाएं और वहाँ पर जाकर के उनकी पूजा अर्चना करें, और अगर हो सके तो वहाँ बैठ कर के आप शिव चालीसा का पाठ कर लें, ओम नमः शिवाय का जप करें, 1 माला या 3 माला, ये आप और कर लें, धूप दीप करें, यही आपके लिए एक उपाय बनता है। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनका एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका मन परेशान हो सकता है। किस बात को लेकर के आज के दिन, कि आपके घर के जो फैमिली हेड हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी नाराज़गी आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस वजह से भी आपका मूड अपसेट हो सकता है। और दूसरी ओर वो ये भी है कि कुछ घर जो आपके जो विरोधी हैं वो आपको थोड़ा अधिक परेशान कर सकते हैं, उनकी तरफ से भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला अगर चल रहा है तो वहाँ से कोई ऐसा समाचार आपको मिल सकता है जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक बात और कहूँगा, अब क्योंकि बात कोर्ट कचहरी की चल रही है, तो कोई भी अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स है और आप किसी वकील के पास बैठे हुए हैं, सलाह ले रहे हैं, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे आके सिग्नेचर करा रहा है दूसरे पक्ष का, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत देखभाल करके, सोच समझ करके साइन करना है, पूरा थॉरोली उसको पढ़ करके, गुड फेथ में साइन नहीं करना है, अन्यथा उसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। साथियों, मैं आपसे उपाय बताना चाहूँगा कि वट वृक्ष पर आप जल चढ़ाएं और उस जल का टीका अपने मस्तिष्क पर लगाएं, आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है आज के लिए। अब आगे बात करेंगे जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका पाइसेस साइन बनता है, उनके लिए। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन जो आप हमारे ऐसे जातक हैं मीन राशि के कि जो व्यापार आदि करते हैं, तो व्यापार में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। रोजगार से जो जुड़े हुए लोग हैं वे भी अच्छा कुछ करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर यह भी कह दूँ कि अपने रोजगार से आपको इनकम भी अच्छी होने वाली है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि देखिए, दोनों प्रकार के योग बन रहे हैं, खर्च का भी योग बराबर बना हुआ है। अब चाहें तो जो अच्छी इनकम आपको आज के दिन हो रही है, कहीं से भी धन का लाभ हो रहा है, तो या तो आप उसको अनावश्यक तरीके से खर्च कर दें बिना सोचे समझे अपने मित्र मंडली पर। दूसरा ये है कि भाई इन्वेस्ट करना है, अच्छी जगह करना है, सेविंग करनी है ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके, वो भी योग बना हुआ है। डिसाइड आपको करना है। हम तो यही कहेंगे, पैसे को अच्छी जगह सेव करें आप, अच्छा रहेगा, उसके बहुत उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और जो पैसा एक बार आपके हाथ से निकल गया, खर्च हो गया, खर्च कर दिया, उसका बाद में कुछ नहीं है, बजट और बिगड़ जाएगा। तो आप इस बात का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। और प्रिय साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज के दिन मैं जो उपाय दे रहा हूँ, अगर ये उपाय करते हैं तो सब तरफ से आपके जो है संकट दूर होंगे एक तरीके से। और वो क्या है, उपाय क्या है? उपाय ये है कि एक तो देखिए, आप अपने घर के पूजा घर में केतु यंत्र स्थापित करें और मोर के पंख 2, और वहीं बैठ करके ओम केम केतवे नमः की 1 माला और ओम सोम सोमाय नमः की 1 माला मंत्र की, ये जप करना है आपको। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 22 अप्रैल सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका सभी का कैसा रहने वाला है। और साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनते हैं, वे भी सब समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन भी जरूर पुश कर देना चाहिए। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम। और अपने सभी आप प्रिय जो दर्शक गण हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे लेना चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।